Hello students, today's our topic is gamma and beta function. Gamma and beta function is a special type of integral for solving the numerical. Now in 12th class we study about integrations. There are two types of integration, definite or indefinite. When the limit of the integration are exists, then it is called definite integral. Now definite integration is also two types, proper and improper. In proper definite integral, the limit of the integration and the integral function are finite. But if the limit of the integration or integral function are infinite or not exist, then it is called indefinite integral. Now the first topic is gamma function. The gamma function denoted by this sign is called gamma, is the extended form of the factorial function, that is factorial of non-integral value. It is defined by an improper integral gamma n equals to integration of 0 to infinite e raised to power minus x raised to power n minus 1 dx for n greater than 0. This is called improper definite integral, क्योंकि लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन आपकी इनफाइनाइट आ रही है. हियर n इज कॉल्ड ए पैरामीटर ऑफ द इंटीग्रल और आर्ग्यूमेंट ऑफ द गामा फंक्शन. दिस इंटीग्रेशन इज आल्सो नेम एज द यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, डिफाइन आवर पॉजिटिव रियल लाइन. ठीक है, तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. नाउ recurrence relation for the gamma function. Gamma n plus 1 is equals to integration of 0 to infinite e raised to minus x raised to power हो जाएगा n plus 1 minus 1 dx. माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल. नाउ u इंटू वी बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे. फर्स्ट फंक्शन आपका हो जाएगा x raised to n एंड सेकंड वन e raised to minus x. फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन आपका e raised to minus x अपॉन माइनस 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन आपका हो गया n x raised to n minus 1 एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस e raised to minus x dx. नाउ फर्स्ट पार्ट e raised to minus इन्फाइनाइट 0 आ रहा है और x raised to 0 पे भी 0 होगा. फर्स्ट पार्ट तो आपका कम्प्लीटली 0 हो गया. सेकेंड पार्ट माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट e raised to minus x raised to n minus 1 dx बचेगा और n जो था वो कॉन्स्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गामा n, जो अपना फंक्शन बेसिक डेफिनेशन है. तो इसको डायरेक्टली लिख लेंगे अपन गामा एन. तो गामा एन प्लस 1 किसके इक्वल हो गया? एन गामा एन. यानी गामा एन प्लस 1 को ओपन करने का तरीका क्या है? जस्ट वन लेस क्वांटिटी जो होगी उसको बाहर निकालेंगे और वही क्वांटिटी आपकी फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल रहेगी. नाउ एन इक्वल टू 1 पुट करो, 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस एक्स रेस पर आपका 1 माइनस 1 0 हो गया. तो यहाँ आपको ई रेस पर माइनस एक्स का ही इंटीग्रल कर रहा है. ई रेस पर माइनस एक्स का इंटीग्रल हो गया ई रेस पर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1. लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू इन्फाइनाइट. लिमिट पुट कर दो, ई रेस पर माइनस इन्फाइनाइट 0 और ई रेस पर 0 की वैल्यू 1. तो ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस 1. ना गामा 2 को ओपन करेंगे. तो गामा 2 को ओपन करने का तरीका क्या? वन लेस क्वांटिटी 1 गामा 1 और गामा 1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 आई है. तो गामा 2 आपका हो गया 1 के इक्वल. इसी तरह गामा 3 की वैल्यू होगी 2 गामा 2. गामा 2 की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2. गामा 3 की वैल्यू आपकी 2 हो गई. गामा 4 को ओपन करेंगे 3 गामा 3. गामा 3 की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा. सेम प्रोसेस अगर गामा n प्लस 1 को अपन ओपन करेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर आपको 3 2 1 और गामा 1 की वैल्यू क्या होगी 1. तो 1 2 से लेके n तक का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको किससे डिनोट करते हैं? फैक्टर n. तो गामा n प्लस 1 किसके बराबर होगा? फैक्टर n इफ n इज इंटीजर. कंडीशन रहेगी साथ में ये. तो ये तो हो गया गामा फंक्शन को ओपन करने के तरीके. नेक्स्ट है अपना मॉडिफाइड गामा फंक्शन फॉर्मूला. नाउ द मॉडिफाइड गामा फंक्शन फॉर्मूला इज गामा n अपॉन a रेस पर n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट e रेस पर माइनस ax रेस पर n माइनस 1 dx. इससे अपन इजीली बेसिक फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं. बेसिक फॉर्मूला आपका था गामा n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट e रेस पर माइनस x रेस पर n माइनस 1 dx. यहाँ x को पुट कर दो at से और dx आपका रिप्लेस हो जाएगा a dt से. ना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी सेम रहेगी क्योंकि x 0 है तो t भी 0 रहेगा और x इन्फाइनाइट है तो t भी इन्फाइनाइट रहेगा. तो गामा एन इक्वल आपका हो गया 0 टू इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस एटी रेस पर n माइनस 1 a dt. ना ए रेस पर n माइनस 1 और a आपकी पावर क्या हो जाएगी? a रेस पर n बच जाएगा. कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. 0 टू इन्फाइनाइट
ई रेस पर माइनस ए टी रेस पर एन माइनस वन डी टी। ए रेस पर एन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा गामा एन अपॉन ए रेस पर एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई रेस पर माइनस ए टी रेस पर एन माइनस वन डी टी। ये कहलाता है आपका मॉडिफाइड गामा फंक्शन फॉर्मूला। ना स्पेशल केस व्हेन एन इज लेस देन 0, तो गामा एन प्लस वन के लिए फॉर्मूला क्या था, एन गामा एन। तो यहाँ से अपन गामा एन क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस वन अपॉन एन। ना पुट एन टेंस टू 0, जब एन टेंस टू 0 पुट करें तो गामा 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा आपको, इनफाइनाइट यानी डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स गामा 0 अनडिफाइंड है। सेम प्रोसेस है, अगर गामा माइनस वन फाइंड आउट करेंगे तो गामा माइनस वन किस पे डिपेंड करता है, गामा 0 पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब गामा 0 डिफाइन नहीं है तो गामा माइनस वन भी डिफाइन नहीं होगा। इस तरह नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू गामा फंक्शन का डिफाइन नहीं है, बट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एन फॉर सम नॉन इंटीग्रल नेगेटिव वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इंटीग्रल वैल्यू को तो इंटीजर वैल्यू पे तो डिफाइन नहीं है, पर नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए गामा फंक्शन का फॉर्म कुछ वैल्यू नेगेटिव में डिफाइन है, और उसको बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला गामा एन इक्वल्स टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन और गामा एन प्लस टू अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, इन फॉर्मूले को यूज़ करके उन नेगेटिव वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये तो हो गया स्पेशल केस। स्पेशल केस में नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज़ पे गामा फंक्शन डिफाइन नहीं है और नहीं गामा 0 आपका डिफाइन है। नाउ नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको डिराइव करना है, प्रूव डेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस पर एम माइनस वन ई रेस पर माइनस एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, गामा एम कॉस एम थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर एम बाई टू। इस फॉर्मूला को आपको प्रूव करना है। ना प्रूव करने के लिए मॉडिफाइड गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, गामा एम अपॉन जेड रेस पर एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस पर एम माइनस वन ई रेस पर माइनस जेड एक्स डी एक्स। ना यहाँ आपको जेड को रिप्लेस करना है ए माइनस आइटा बी से, जेड की वैल्यू पुट कर दो ए माइनस आइटा बी अपॉन ए माइनस आइटा बी रेस पर एम। नाउ राइट हैंड साइड में इसको रैशनलाइज कर लो, ए प्लस आइटा बी रेस पर एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नाउ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आइटा बी का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर एम। ना इक्वेशन नंबर सेकंड में ई रेस पर माइनस ए एक्स और ई रेस पर प्लस आइटा बी एक्स दोनों पार्ट को सेपरेट कर दो, और राइट हैंड साइड में आपको रिप्लेस करना है ए इक्वल्स टू आर कोस थीटा बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा। उस केस में आपका आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ना लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को सेपरेट कर दी पावर्स को, ई रेस पर माइनस एक्स ई रेस पर आइटा बी एक्स डी एक्स, और राइट हैंड साइड में आपको ए इक्वल्स टू पुट करना है आर कोस थीटा और बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो ऊपर था ए प्लस आइटा बी, आर कॉमन आ गया, आर रेस पर एम कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेस पर एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर, तो ये आपकी पावर होगी आर रेस पर टू एम। आर रेस पर एम से आर रेस पर एम कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे आपका बच रहा है डिनोमिनेटर आर रेस पर एम। नाउ ई रेस पर आइटा बी एक्स को ओपन कर दो, वो आपका होता है कॉस बी एक्स प्लस आइटा साइन बी एक्स, ई रेस पर आइटा बी एक्स की वैल्यू। और राइट हैंड साइड में आपको गामा एम, ये आपका हो जाएगा ई रेस पर आइटा थीटा होल पावर एम। ना पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपकी ये पावर हो जाएगी ई रेस पर आइटा एम थीटा। इसको वापस से ओपन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस एम थीटा प्लस आइटा साइन एम थीटा अपॉन आर रेस पर एम। क्लियर, ये आपकी डी मोइवर थ्योरम भी कहलाती है। नाउ फॉर द फॉर्मूला सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, पहले रियल पार्ट को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस पर एम माइनस वन ई रेस पर माइनस एक्स, रियल पार्ट कौन सा है कॉस बी एक्स इक्वल्स टू गामा एम कॉस एम थीटा अपॉन आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू द पावर हाफ, तो वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू द पावर एम बाई टू। इमेजिनरी पार्ट 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस पर एम माइनस वन ई रेस पर माइनस एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू गामा एम साइन एम थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू द पावर एम बाई टू। ये तो हो गए आपके स्पेशल फॉर्मूला है। ना हिस्ट्री पे कंडीशन लगाते हैं, व्हेन ए इक्वल्स टू 0, जब ए इक्वल्स टू 0 होगा तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, और थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई टू। तो ए इक्वल्स टू 0 पर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू पुट करो तो आपके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस पर एम माइनस वन कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू गामा एम अपॉन बी रेस पर एम कॉस एम पाई बाई टू, और 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस पर एम माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा गामा एम बी रेस पर एम साइन एम पाई बाई टू। तो ये स्पेशल केस हो गए व्हेन ए इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू। क्लियर, तो ये थे आपके गामा फंक्शन क्या
डेफिनेशंस और सम प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में अपन बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और गामा फंक्शन के न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।